पूजा करना ढोंग है। ईश्वर साकार नहीं निराकार है, वो तो प्रकाश पुंज है। मूर्तियों में कहाँ हो सकता है, वो ऐसे थोड़ी दिखाई देता है। मूर्ति तो इंसान ने बनाई है, इनमें ईश्वर कहाँ से आ सकता है। इस तरह की बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, विचार विमर्श भी किया होगा। आज ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, महसूस भी करिएगा। ईश्वर के साक्षात दर्शन भी होंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल की कृपा से सब कुशल और मंगल ही होंगे। जयपुर में रहने वाली पूजा सोनी भगवान की अनन्य भक्त है। ठाकुर जी की अनन्य भक्त पूजा सोनी बताती है कि हमारे घर में कुछ भी होता है, सबसे पहले ईश्वर को बताया जाता है। वो ईश्वर का घर है। घर में कुछ लाना, सबसे पहले ईश्वर को भेंट चढ़ाया जाएगा। घर में कुछ भी बनेगा, सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाया जाएगा, क्योंकि ये घर हमारा नहीं है, ठाकुर जी का घर है। सबसे पहले हर बात ईश्वर से होगी। उनके घर में बड़ा सुंदर सा मंदिर है, जहाँ लड्डू गोपाल है, किशोरी जी हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी जी हैं। जन्माष्टमी पर हर साल पूजा उपवास रखती थी, सो इस साल भी रखा। 2023 की जन्माष्टमी पर उनके पति ने पहली बार उपवास रखा। उनके पति का नाम है धीरेन्द्र सोनी। उन्होंने पहली बार उपवास रखा था। पूजा सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। भगवान को स्नान कराया, श्रृंगार कराया, मंदिर को सुंदर से सजाया। पूजा बताती है कि पहले मैंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनको पोशाक पहनाई। फिर मैंने छोटी किशोरी जी को स्नान कराया, उनको पोशाक पहनाई। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराया, उनको पोशाक पहनाई। इतना सब करते करते पूजा सोनी थक गई। बहुत सारे काम थे, एक 11 साल का बच्चा भी है। सारे काम करते करते वह थक गई। अब बारी आई राधा रानी की। जब उसने राधा रानी को स्नान कराया और पोशाक पहनाई, तो वह सब काम जल्दी जल्दी करने लग गई। तो पूजा ने उन्हें सही तरह से नहीं सजाया, उन्हें जल्दी जल्दी में सजाया। उसके बाद पूजा राधा रानी को पोशाक पहनाकर सबको यथास्थान रख के सारे विग्रह स्थापित करके पूजा उठने लगी। उनका सिर मंदिर की दीवार में लगा और उनको चोट आ गई, लेकिन वह इतनी जल्दी में थी, इतने सारे काम थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ फोटो खींची भगवान के, क्योंकि मंदिर सुंदर बना दिया था। बहुत सारे फोटो लिए भगवान के। आमतौर पर हम सब लोग ऐसा करते हैं, हम सब ऐसा करते हैं। आप अपने भगवान के फ़ोटो खींचते हैं, तो भगवान के फ़ोटो लेने के बाद अपने काम पर लग गई। इनके पति धीरेन्द्र सोनी जी को आज दोपहर में ही अपने काम से आ जाना था, क्योंकि उनका उपवास था। तो दोपहर में 3 बजे वो अपने काम से वापस घर आए। पूजा अपने काम में व्यस्त थी, तो धीरेन्द्र सोनी जी अपने घर के मंदिर में अपना माथा टेकने गए, भगवान को देखने गए, मंदिर को देखने गए कि मंदिर कैसा सजा हुआ है। मंदिर बहुत अच्छा सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। अचानक से धीरेन्द्र सोनी ने पूजा को आवाज़ दी और पूजा से कहा, देखो पूजा, ये क्या हुआ? राधा रानी ऐसी क्यों लग रही है? देखो राधा रानी को क्या हुआ? पूजा भाग कर आई। पूजा ने देखा कि राधा रानी की गर्दन मुड़ी हुई है, तिरछी है। पूजा को विश्वास नहीं हुआ। पूजा को लगा शायद मैंने विग्रह को सीधा नहीं रखा। ठाकुर जी की तरफ मुंह करके रख देती हूँ, सीधा रख देती हूँ, जैसे हर रोज रखती हूँ। उसने उसे सीधा रखा, लेकिन गर्दन जो है फिर भी मुड़ी हुई है। पूजा की समझ में नहीं आया, धीरेन्द्र की भी समझ में नहीं आया, क्योंकि
विग्रह मार्बल का बना हुआ है तो गर्दन कैसे मुड़ सकती है। कोशिश की हाथ से सीधा करने की, लेकिन सीधी कैसे हो सकती है, क्योंकि मार्बल का विग्रह है, कैसे सीधी होगी। मन व्याकुल हो गया, व्यथित हो गया। भाग करके अपनी भाभी के पास गई। भाभी से जाकर बोली, भाभी मुझे लगता है राधा रानी नाराज है, मैं उनको अच्छे से सजा नहीं पाई। मैं जल्दी में थी, मेरे सिर पर चोट भी लग गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भाभी ने कहा, क्या हुआ। पूजा ने कहा, मैंने सबको दो हार पहनाए थे, राधा रानी को एक हार पहनाया था, शायद वो नाराज है, मैंने उन्हें जल्दी से तैयार किया था। तो भाभी ने कहा, जाके दूसरा हार पहना दे। पूजा ने कहा, नहीं भाभी, राधा रानी की गर्दन जो है ना वो मुड़ गई है, घूम गई है, तिरछी हो गई है। भाभी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, चल मैं भी देखती हूँ। और भाभी ऊपर आई तो देखा राधा रानी की जो गर्दन है वो सीधी हो गई, वो मुड़ी हुई नहीं है। तो पूजा ने बताया कि भाभी अभी गर्दन मुड़ी हुई थी। तो भाभी ने भी सोचा, हो सकता है मन का वहम है। घर में पूजा की तैयारी होने लगी, लेकिन पूजा का मन व्यथित था, व्याकुल था। पूजा के मन में यह बात थी कि मैंने राधा रानी को अच्छे से तैयार नहीं किया। तो पूजा ने राधा रानी को दोबारा अच्छे से तैयार किया, अच्छे से सुंदर बनाया और विग्रह को स्थापित किया। तो पूजा बताती है कि राधा रानी मुस्कुराने लगी। यह अद्भुत अनुभव था। पूजा बताती है कि बहन, इससे पहले मुझे लगता था कि मैं मूर्ति की पूजा करती हूँ। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे ईश्वर, मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी यहीं रहते हैं। मैं ईश्वर से बातें करती हूँ। हमारे घर में राधा रानी आई, उन्होंने बताया, मैं यहाँ हूँ, तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ। तू ऐसे मत समझ कि मैं मूर्ति हूँ, मैं तेरे हर कार्य को देखती हूँ, तेरी हर बात सुनती हूँ। पूजा का विश्वास प्रगाढ़ हो गया। पूजा बताती है कि हमारे घर में जब भी पूजा होती थी, हम राधे राधे बोलते थे, कृष्ण कृष्ण बोलते थे, कृष्ण का ही नाम राधे राधे बोलते थे, पर राधा रानी की जय कभी नहीं बोलते थे। लेकिन अब जब भी हमारे घर में पूजा होती है, आराधना होती है, तो राधे राधे के साथ राधा रानी की जय हो बोली जाती है। सुबह शाम पूजा करते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मूर्ति पूजा ढोंग है, वो साकार नहीं है, निराकार है, वो सिर्फ एक प्रकाश पुंज है, वो किसी मूर्ति में नहीं रहता। मैं उन सब लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे ठाकुर ने कही है, मैं साकार भी हूँ, मैं निराकार भी हूँ, मैं कण कण में विद्यमान हूँ। अर्थात ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ठाकुर जी नहीं है, कृष्ण जी नहीं है। ऐसा कोई कण नहीं जहाँ कृष्ण नहीं। कृष्ण हर जगह है। ये मूर्तियाँ साधारण नहीं हैं, इनमें ईश्वर वास करते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कहा था, तेरे ईश्वर कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा था, मेरे ईश्वर हर कण कण में है, हर जगह में है, हर चीज में है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा था, क्या तुम्हारे ईश्वर इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद भक्त ने कहा था, हाँ, मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट इस स्तंभ में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने वो स्तंभ तुड़वाया, तो क्या देखा, अंदर से नरसिंह रूप में कृष्ण जी आते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। तो भक्तों, ये मत सोचना कि भगवान यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। भगवान हमारे जो कृष्ण है वो कण कण में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे जरूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।